बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी लाज तो निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हो। मेरी लाज तो निभाना, तेरे नाम से ही मुझे जानता है तेरे नाम से ज़माना, मुझे जानता है तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हो, तेरी लाज तो निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हो। तेरी लाज तो निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मैं बुरा हूँ या भला हूँ। मेरी लाज तो निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हो। तेरी लाज तो निभाना। कोई काश जा कह दे, कोई काश जा कह दे, ये अरब के मेहरबान से कोई जाके काश कह दे, ये रब के मेहरबान से तेरे गम में जाने आलम, तेरे गम में जाने आलम, कोई जा रहा है जान से, तेरे गम में जाने आलम, कोई जा रहा है जान से। बुरा या भला हो, तेरी लाज निभाना। जरा ठहर जा मुआज़िन, जरा ठहर जा मुआज़िन, मेरा दिल लरज़ रहा है, जरा ठहर जा मुआज़िन, मेरा दिल तड़प रहा है, कहीं काबा झुक न जाए, कहीं काबा झुक न जाए, तेरी मस्ती अज़ां से, कहीं काबा झुक न जाए, तेरी मस्ती अज़ां से। बुरा हूँ या भला हो, तेरी लाज तो निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हो, तेरी लाज तो निभाना। हजार बार तेरा, हजार बार तेरा, मेरा दिल यहीं झुकेगा, हजार बार तेरा, मेरा दिल यहीं झुकेगा। तू मेरे दिल में है मोहब्बत, मेरे दिल में है मोहब्बत, किसी संगे आशिक़ा से, मेरे दिल में है मोहब्बत, किसी संगे आशिक़ा से। बुरा
मुझे खाक में मिला कर, मुझे खाक में मिला कर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिला कर खाक भी उड़ा दे। क्यों तेरे नाम पर मिटा हूँ, तेरे नाम पर मिटा हूँ, तेरे नाम पर मिटा हूँ, मुझे क्या गरज निशान से, मैं तेरे नाम पर मिटा हूँ, मुझे क्या गरज निशान से, बुरा या भला हो तेरी लाज तो निभाना। और इसी खाके आसिफा में, इसी खाके आसिफा में इसी दिन फना भी होगा, इसी खाके आसिफा में इसी दिन फना भी होगा। ये बना हुआ है बेदम, बना हुआ है बेदम इसी खाके आसिफा से, ये बना हुआ है बेदम इसी खाके आसिफा से, बुरा या भला हो तेरी लाज तो निभाना। कि मुझे जानता है आका, मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना हमें जानता है आका, कि सारे आलम की घटा छाई है, सारे आलम में मुसीबत की घटा छाई है, सारे आलम में मुसीबत की घटा छाई है, सारे आलम में मुसीबत की घटा छाई है। या रसूल अल्लाह आप आए, आका आप आए तो ज़माने में बहार आई है, आप आए तो ज़माने में बहार आई है, आप आए तो ज़माने में बहार आई है, आप आए तो फरमाते हैं कि रूह जब दर्द में घबराई है,
दुआ दिए पुरदर्द में घबराई है उम्मती उम्मती आका की सदा आई है उम्मती उम्मती आका की सदा आई है सारे आलम में मुसीबत के और ज़ात सरकार है नूरानी सहीफों की दलील ज़ात सरकार है नूरानी सहीफों की दलील यानी कुरान से पहले ये किताब आई है यानी कुरान से पहले। ख़वातीन की सेहत के ताल्लुक़ से आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। हमारी ख़वातीन हम सब जानते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों में आजकल इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है कि वो खुद के लिए और अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। तो मैं कुछ सादी सी बातें हैं जिस पे गौर फरमाना चाहूँगी। सबसे पहले और सबसे आसान बात, जो सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना आना चाहिए और उससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए। दूसरी अच्छी बात, हमें प्रॉपर नींद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आजकल हमारी नींद बहुत कम हो चुकी है मोबाइल फ़ोन्स के आने के चक्कर में। हम सोते तो 10 बजे लेकिन हमें नींद 12 बजे तक लगती है। सो इसलिए हमें अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमें पानी पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, बिकॉज़ ये बोल सकते हैं हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हमें पानी बैठकर पीना चाहिए और पानी देखकर पीना चाहिए और 3 सिप में पीना चाहिए। हेलो जी, देखकर पीना चाहिए और ध्यान से पीना चाहिए, बिकॉज़ पानी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं अहम रोल निभाता है। जैसे कि प्रॉपर हाइड्रेशन का काम करता है, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रखता है, हमारी स्किन को ग्लो रखने में काम करता है और हमारे जो हार्मोन्स है बॉडी के वो बैलेंस रखने में काम करता है। बिकॉज़ अगर ये थोड़े भी डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि औरतों में बहुत कॉमन बीमारी है माइग्रेन, PCOD, PCOS, थायराइड जैसे बीमारी को हम सिर्फ पानी जैसी चीज़ों को और प्रॉपर टाइम पे कब ले और कैसे ले, ये अगर थोड़ा ध्यान में रखें तो हम बहुत सी चीज़ों को अपने आप क्योर कर सकते हैं। चौथी बात, हमें एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें बोल सकते हैं ना प्रोटीन, मिनरल, कार्ब्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। और हर खाने के बीच में हम सिर्फ 3 से 4 घंटे का अगर गैप रखते हैं तो बोल सकते हैं डायबिटीज़ जैसे बीमारी हो गई, जो कि बोल सकते हैं बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट करते हैं बहुत सारे ग्लैंड, तो उन लोगों को एक प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हमारी बॉडी को वक्त मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हर खाने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर वर्क कर सके। देन मैं आखिरी एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, एक्सरसाइज। ये आखिरी ज़रूर है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हमें 5 वक्त की नमाज, जो बोल सकते हैं हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो वो ऑलरेडी बता चुके हैं हमको, 5 वक्त की नमाज़ अदा करना बहुत ज़रूरी है। सुबह फ़जर की नमाज़ से हमारी शुरुआत होती है दिन की, तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए फ़रिश्तों को वो कर देता है कि उनके लिए
इस इंसान के लिए पूरे दिन का जो बोल सकते हैं उनका रिज़्क है वो लिख दिया जाता है। तो उस वक्त हम मुसलमानों का बहुत बड़ा अहम रोल है कि हम उठे, नमाज अदा करें और अपने अल्लाह की, अपने दीन की इबादत करें। और उसके बाद हम फ़जर की नमाज़ के बाद 10 से 15 मिनट सिर्फ वॉकिंग कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। जो ख़वातीन घर के बाहर नहीं जा सकती वो योगा कर सकती है, नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकती है 10-15 मिनट, जिससे सिर्फ बॉडी स्ट्रेचिंग हो सकती है। उससे ऐसा रहेगा कि हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स रहते हैं वो प्रॉपर एक्टिवेट होते हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर सिक्रीट होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो टाइम पे सिक्रीशन करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि हमें सुबह उठना चाहिए, नमाज 5 वक्त की नमाज अदा करना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी से मैं एक और ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम तंदुरुस्त और कामयाब ज़िंदगी के लिए हम सबसे एक सिंपल फार्मूला है हम लोगों का कि हम 80% अपने डाइट पर ध्यान दें और 20% अगर हम अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दें। इस तरीके की छोटी छोटी आदतें अगर हम अपनी ज़िंदगी के डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो हम आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और बस बोलने के लिए तो बहुत कुछ है सेहत के लिए, बट वक्त के तगाज़े को रखते हुए मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ इसी दुआ के साथ कि या अल्लाह हम सबको एक अच्छी सेहत दे और सजदों की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। जलसे के दूसरे हिस्से यानी मेरिटोरियस तुलबा की तकसीम इनामात का आगाज़ करते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि हमारे नौनिहालों के कामयाबी पर हौसला अफजाई की शक्ल में खूब तालियां बजाएं, इसमें कंजूसी ना करें। आगाज़ कर रहा हूं मैं तेरे नाम पाक से, या रब मुझे नवाज दे हुस्ने कलाम से। प्रोग्राम किस तरह चलेगा, सबसे पहले इसकी मालूमात आपको दी जा रही है ताकि किसी किस्म की गलतफहमी ना रहें, बगौर समात फरमाएं। प्रोग्राम की शुरुआत छोटी क्लासों से बड़ी क्लास या बड़ी डिग्री की तरफ चलाया जाएगा, जैसे एसएससी से पीएचडी की तरफ। पहले कम नंबर वाले बच्चों को आवाज़ दी जाएंगी, जैसे पहले 85 और आखिरी में 100%। सलीम भाई भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, वो भी कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं जो बच्ची के बारे में अभी बताया गया। आइए सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जमात मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट शेख सलीम भाई आईटी वाले 5000 रुपये मैं भी बच्चे को डोनेट करूँगा। शुक्रिया सलीम भाई। दूसरा भी मैंने बता दिया कि कम नंबर वालों को पहले, बाद में आखिरी में जिनका ज़्यादा मेरिट है उनको बुलाया जाएगा। तालियों से बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए आपका इस्तेमाल करते हैं। तशरीफ लाएं आसिया हजरा शेख शाहिद। नागपुर की स्टूडेंट रही है, मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तशरीफ लाएं अज़लिफा निसार कनू। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हासिल किए, मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तशरीफ लाएं जैद अशफाक शेख। बोर्ड के एसएससी इम्तिहान में 88.60 हासिल किए हैं। आप सेंट जोसेफ कॉन्वेंट नागपुर की स्टूडेंट हैं, मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में आपका इस्तेमाल करते हैं। तशरीफ मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तशरीफ लाएं सानिया सुलेमान शेख। तशरीफ लाएं शेख अरमान शेख समाज। तशरीफ लाएं जुमैरा आबिश खान। अरवा हबीबुर रहमान। बजाने में कंजूसी ना करें, आगे तो और करते हैं। तशरीफ लाएं आलिया आमी बराड। मेरी पोजीशन हासिल करने की सूरत में आप आपका इस्तेमाल करते हैं। तशरीफ लाएं रफिया अयूब शेख। महीन मोहम्मद जाहिद हासिल करने पर हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तशरीफ लाएं
मनीष मोहम्मद जाहिद। आप सेंट विंसेंट फर्गुसन स्कूल कांटी के स्टूडेंट हैं। के लिए हम दुआगो हैं कि आप एक अच्छी डॉक्टर बने। हम आपका इस्तेमाल कभी मंसूरी जमात में उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। मिस काजमा फातिमा देखेगा 410 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किए हैं। आप 2025 में नीट रिपीट कर रही हैं। आपकी कोचिंग अली क्लासेस नागपुर में चल रही है। हम आपकी बेहतरीन कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। फिर आप तायवाड़ी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से B.Pharm कर रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों में फर्स्ट टॉपर रही हैं। मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में इसके बाद में डिप्लोमा के कोर्सेज का चालू हो रहा है। पहला नाम है डिप्लोमा में 2 बच्चे हमारे पास में मोहम्मद फराज। आगे के बच्चों की हौसला अफजाई करते रहिए। आप साहबजादी हैं। GH रायसूरी कॉलेज अब सिलसिला शुरू हो रहा है। अयान करने की सूरत में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तशरीफ लाएं। नाज़रीन रफीक शेख। इम्तिहान नीट के इम्तिहान में 529 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किए और आपका दाखिला आपके वाले हबीब शेख साहब मेडिकल शॉप के ओनर भी। नूरे स्टेट बोर्ड से HSSC के इम्तिहान में 85.53 से 91.80 मार्क्स मुख्तार फारूक। दाखिला GMC नागपुर में हो चुका है। हरीश रफीक कुरैश। स्कोर 7.16 CGPA रहा। आप मंसूरी ताली बजाने में कंजूसी ना करें, नहीं तो मुझे मास्टर्स करने की है। आपकी बेहतरीन कामयाबी हासिल करने की सूरत में आप साहबजादे हैं शौकत पटेल साहब के, जो एक कारोबारी है। कारोबारी मीन्स बिजनेसमैन। मोहम्मद
साथ शाही उसी कॉलेज यानी अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिदा 7.32 CGPA हासिल किए हैं। शेख तालियां बजती हैं, बच्चों के हौसला अफजाई करते हैं। हमें आपकी शख्सियत में एक साइंटिस्ट दिखाई देता है। इसके फौरन बाद आपको दीवान अमन पठान सन ऑफ हासिल की। बच्चा गैर मौजूद है, उनके वालिद साहब फैजान पठान साहब ये भी हासिल कर में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप मंसूरी जमात के रूप में एडवोकेट अयूब साहब के इंजीनियरिंग ब्रांच से फिरोज खान से बी फार्म की जीनत अब्दुल कलाम पठान। She is topper among her college. Her colleagues in college. Wipro और CGPA से पोस्ट ग्रेजुएशन में 7.3 याकूब शेख अनम याकूब शेख ताली बजाइए। शुमैला in and final Khalil Sheikh अरे तो लेना तो दो हमको। जॉब कर रहे हैं। आपके वालिद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। MBA तशरीफ लाएं। आपका इसमें क्या है? अम्बेडकर कॉलेज नागपुर से कामयाब किया। 2018 में आपने बीकॉम आपके शोहर मुश्ताक फारूकी साहब है जो जगह पोस्टिंग और बच्चों कैंपस से मोहम्मद कलाम
तैयूब साहब के छोटे भाई हैं। अब स्पोर्ट्स कैटेगरी हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2 बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी में और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में शाकिब खान पठान, आप भी अपनी बहन के नक्शे बदल पर चलते हुए कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आपने लाहौरी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की। तशरीफ लाए, आपका इस्तेमाल है शाकिब पठान। से कर रहे हैं, आपका ताल्लुक मुरादाबाद तालियों से तालियों बजा के मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मंसूरी बिरादरी के बच्चों को जिस तरीके से उनकी हौसला अफजाई की गई और इसमें पूरे जमात के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो ये आगे आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी चीज़ होगी कि और आगे साल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मंसूरी बिरादरी के बच्चे मेरिट में आते रहे। और इसके लिए मैं मंसूरी कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, अरकान हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कमेटी के काम को इस लेवल तक लेकर आए हैं। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से मंसूरी जमात ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इतना आसान नहीं इतने बच्चों को जमा करना। मैंने बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया है मंसूरी जमात की पूरी टीम को। इंशाअल्लाह आगे और इससे अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज और कौम की खिदमत के लिए और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिटी भी इनका टीम का साथ है। अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं और जिससे 3 साल में इन्होंने इतनी फैमिली को जोड़ा है, मुझे लगता है कि आगे और फैमिली जोड़ेंगी तो जो इनके सपने हैं, जो उनके एम्स है अपनी मंसूरी जमात की कौम की खिदमत करने के लिए, तो इंशाअल्लाह वो ज़्यादा फैमिली से जुड़ने से मुझे लगता है कि वो काम कर पाएंगे। मेरी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद है, बेस्ट विशेस है पूरे मंसूरी जमात को और इंशाअल्लाह मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन लगे तो मैं अपना भी वक्त मंसूरी जमात के लिए दे पाऊँगा। शुक्रिया। माशाअल्लाह इस प्रोग्राम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये बच्चों को हौसला अफजाई के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था और हमारे जो बच्चे हैं, इस जमात के जो बच्चे हैं, ये आने वाले ज़िंदगी में जो है इस कौम को और आगे बढ़ाएंगे। और आज जो हमने देखा यहाँ माहौल देखा है, बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन देखा है, बच्चों की जो सक्सेस देखा है और उनको जिस तरह से यहाँ फेलिसिटेट किया है, वाकई में तारीफ़ काबिल है। और उनके ज़िंदगी में आज के इस प्रोग्राम को जो है बहुत आज का जो प्रोग्राम है बहुत अहमियत रखता है और आने वाले दिनों में जो है इसका उनको फ़ायदा मिलेगा। ये प्रोग्राम बड़े ही बेहतरीन था। यहाँ पर हमने देखा कि अपने बच्चों को काफ़ी अवार्ड मिला एज़ कम्पेयर टू बॉयज़।
तो बच्चियाँ पढ़ रही है, इसका मतलब सोसाइटी अच्छी हो रही है, सोसाइटी इम्प्रूव हो रही है। और मेरा जो मुद्दा था कि लड़के अभी नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो अपने कौम के लड़के अगर पढ़ेंगे नहीं तो घर चलेगा नहीं और घर बर्बाद होगा। और जो एजुकेशन है, इससे आप सोसाइटी में स्टैंड करोगे। तो मैं चाहूँगा कि ये जो नशा है ये सबसे बेकार चीज़ है, इसका कोई रिवर्स गियर नहीं है, मतलब इससे वापस कोई नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। हमारे बड़े बूढ़ों ने बच्चों पर ध्यान दे के ये नशा बंद करना चाहिए। थैंक यू। कैसा रहा आपका आज का प्रोग्राम? कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा सारे प्रोग्राम। सारे बच्चों को जो उन्होंने अवार्ड दिए हैं, दे डिज़र्व इट। बहुत अच्छा सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से हुआ था, मतलब अच्छा करने का ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा सारा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा। आप कुछ बोलेंगे? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत खुशी हुई सब बच्चे को मतलब एक साथ में देख के। और हाँ, हमेशा होना चाहिए। और फिर हाँ, मंसूरी जमात के लिए जो मतलब प्रोग्राम रखे वाकई में बहुत अच्छा रहा। और बच्चे बहुत, सभी पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं कि हमारे बिरादरी के अंदर में इतने भी टैलेंट बच्चे हैं, ये हमको देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कैसा लग रहा है आपको इस उम्र में एक हाउसवाइफ होते हुए आपको ये इनाम मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउसवाइफ तो खैर मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी, इसी साल है जो मैं नॉन वर्किंग हूँ, वरना अभी तक जब से मेरा MSc हुआ है तब से मैं कंसिस्टेंटली एक वर्किंग पर्सनालिटी ही रही हूँ। और इस पूरे सफ़र के दौरान मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। जिस समय मेरा हुआ है 2016 में, 2003 से मेरा 10th 12th सब होते आया है, वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे अपनी बिरादरी में गर्ल्स को उतना ये नहीं दिया जाता था पढ़ाई के लिए। सबका यही मानना है 12th हो गया है, लड़की का शादी करा दो, ये करा दो। पर ऐसे माहौल में भी मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ को बरकरार रखा कि नहीं, बच्ची पढ़ेगी, वो आगे एजुकेशन भी लेगी। और ये सब एजुकेशन लेके मैंने कैंपस में भी काम किया, SFS कॉलेज में भी काम किया, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी काम। और यही सपोर्ट मेरे इन-लॉ से, मेरे रिलेटिव से भी मुझे मिला है। तो मैं ये चीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को, भले वो लड़का हो लड़की हो, पढ़ाई के लिए बिल्कुल ना रोके, उन्हें पढ़ने दे और एक अच्छा कामयाब इंसान बनने में हेल्प करे। सबसे बड़ी आज का जो प्लेटफॉर्म था वो वही था कि सब बच्चे जितने भी हैं, ये दिखाया जाए कि हम भी पीछे नहीं हैं किसी से, हम भी उसी क्लास को बिलोंग करते हैं। अपने बच्चों को इसी तरह सपोर्ट करते रहे और आगे आने में मदद करें। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। कौन सी क्लास में हो? मैं 11th क्लास में हूँ। क्या पढ़ाई कर रही हो? मैं नीट के लिए प्रिपेयर करी, मैंने साइंस स्ट्रीम ली है। एजुकेशन लेने की और कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती, बस आपकी जद्दोजहद, आपकी डेडिकेशन और आपकी एक फोकस चाहिए तो आपको वो मिल के रहता है। एक शेर कहूँगी, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। जी जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे नए जनरेशन को, स्टूडेंट को? देखिए, हम तो आज जिस मुकाम पे, हमारी शादी सिर्फ जब हम 18 साल के थे तब हो गई थी। आई टुक माई एजुकेशन, all my education after my marriage, BA, MA, B.Ed, M.Ed and today PhD. So I would say to all my Muslim daughters, sisters, that marriage is not an obstacle. You have to create your own space and success will follow you, definitely. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लगा। I feel grateful for this award. अच्छा, किस क्षेत्र में आपको ये इनाम मिला? SSC बोर्ड 10th बोर्ड एग्ज़ाम 85%। कैसा लगा आपको ये इनाम मिला? जो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग ने मुझे मोटिवेट किया और मैं चाहती हूँ कि आगे भी और अचीवमेंट लूँ और इधर आके मैं अवार्ड लूँ बहुत सारे। किस क्षेत्र में मिला आपको ये? मैंने BBA LLB किया है, तो उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला। और क्या प्लान है? आगे मैं MBA करना चाहती हूँ और LLM भी करूँगी साथ में, और अभी मैं MBA के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आपकी बेटी को आज इनाम मिला यहाँ पर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये इनाम मिला है और मेरे इस इनाम की असली हकदार मेरी मम्मा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है और मेरी ज़िंदगी में मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है और मुझे वो एबिलिटी दी है कि मैं आगे एक मेरा जो एम है न्यूरोलॉजिस्ट का वो मैं पूरा कर सकूं। इनाम पाकर तो बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम और आऊँगी एक और इनाम लेने के लिए और हमेशा आते रहूँगी। ये जो इनाम मिला है ये किस फील्ड में मिला है आपको, किस क्षेत्र में मिला है? मुझे ये इनाम एसएससी फील्ड में मिला है। क्या किया है उसमें आपने? मुझे 88.6% आए हैं, तो 88.6% मिले हैं। 89? हाँ। ओके। किस स्कूल से या कॉलेज से किया है आपने? मैं सेंट जॉन पब्लिक स्कूल से जो सीबीएसई है, सीबीएसई बोर्ड से मैंने ये परसेंटेज पाया। आगे क्या मोटिव क्या है, आगे क्या बढ़ना है? आगे मुझे एक बेस्ट न्यूरो सर्जन बनना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं बन कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है, कुछ भी नहीं करना है। पढ़ाई ही करना है, पर वही मैं अपना एम वही रखूँगी। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं लाइफ में, पर मैं उसके तरफ बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे फोकस रहना है कि मैं अपना एम पा सकूँ। अलीम भाई, चूँकि आप मंसूरी जमात, पिंजरा जमात से एक बहुत बड़े पत्रकार है, एक पत्रकार के तौर पर आपको ये जो प्रोग्राम हुआ है ये कैसा लग रहा है? माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और मंसूरी जमात की ओर से जो मेधावी छात्र का सत्कार किया गया है, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पदवीधर, इन सब का जो गुलपोशी हुई है, ये बहुत सराहनीय काम है और इंशाअल्लाह अल्लाह इनको तौफीक दे कि इसी तरीके से ये काम चलते रहे, दीनी खिदमत के काम, और अल्लाह इनको तौफीक दे कि ऐसे प्रोग्राम कंटिन्यू रखा करें जिससे बच्चों को हौसला अफजाई हो। इस प्रोग्राम को इस तरीके से देखूंगा कि बच्चों की जो हौसला अफजाई, कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन का प्रमाण काफ़ी कम है, तो वो एजुकेशन का प्रमाण कैसे बढ़ाया जाए ये भी मंसूरी जमात ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से एजुकेशन और मेडिकल ये दोनों चीज़ पे काम कर रही है ये संस्था, गरीब यतीमों पे काम कर रही है, जो सराहनीय कार्य है कि मुस्लिम जमात में और मंसूरी जमात में जो पांठेला और कबाड़ी छोड़कर लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने, पायलट बने, जिस पर मंसूरी जमात काम कर रही है, जिसके हम सब एक सिपाही तौर पे उसमें हम काम कर रहे हैं, तो अल्लाह इसमें सभी को तौफीक अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। मैं जमात से, मंसूरी जमात से 1 साल पहले से ही जुड़ा हूँ। इस जमात से जुड़ने में एक प्लस पॉइंट है कि यंगस्टर जो लोग सोचते हैं, उनकी सोच, उनका तरीका ये बहुत पसंद आया और ये आने वाली जो जनरेशन है उसको मोटिवेशन कर रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चों को जो अभी इस प्रोग्राम के जरिए आपने देख लिया, प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपने जमात में एकजुट होना है। सबको अलग अलग एरिया में एक एक जवाबदारी दिए हैं, कोई हिंगना से है, कोई उमरेठ से है, कोई पारसिवनी से है, ये सब एकजुट होके अपने समाज के लिए कुछ करना है, इसका ये संदेश दे रही है। इसलिए सब युवा वर्ग से मैं चाहूँगा कि ये सब युवा वर्ग अपना मंसूरी जमात का एक हो और ये जमात से जुड़े और अपने समाज को और आगे बढ़ाए। जी माशाल्लाह, प्रोग्राम तो बहुत ही खूबसूरत था और जैसे लोगों से उम्मीद थी वैसे ही उतनी तादाद में लोग पहुँचे और ये एक हमारे मंसूरी जमात के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, क्योंकि बच्चों का हौसला बढ़ाना और बाकी भी चीज़ों को बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी काम है और हमारा मंसूरी जमात जो है इसमें पहले से नहीं था, अभी आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा। मंसूरी जमात नागपुर के अध्यक्ष हाजी हबीब भाई साहब का सबसे पहले हौसला अफजाई करेंगे हम उनका कि उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत की कि ये जमात को और जमात के लोगों को साथ में लेकर कुछ अच्छा नया करने की कोशिश की। इंशाल्लाह उनके काम में अच्छे से सक्सेसफुल हो उनके काम इंशाल्लाह, और हम सब उनके साथ हैं। मुझे उमरेठ की जिम्मेदारी दी गई है, इंशाल्लाह मैं उमरेठ से तौसीफ़ मैं उमरेठ से तौसीफ़ मंसूरी जमात का अध्यक्ष, इंशाल्लाह मैं उमरेठ में भी अच्छे से अच्छे कवर करूँगा और कुछ अच्छा करने की तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। एक साथ मंसूरी जमात को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक तरफ प्रेसिडेंट साहब भी है, ने
सलीम भाई भी है। इस मौके को कैसा देखते हैं कि थर्ड प्रोग्राम आपने अरेंज किया है बच्चों को इनाम देते हुए? बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। जो 3 साल पहले लगभग हमारे पास में 10 बच्चे थे, आज पिछले साल सेकंड ईयर जो दूसरा साल गया उसमें तकरीबन 24 बच्चे थे, और इन साल 2024 में 65 बच्चे लगभग आए हैं, और हर वॉक ऑफ लाइफ के मतलब हर फील्ड के बच्चे थे। कोई मतलब मेडिसिन के थे, इंजीनियरिंग के थे, सभी फील्ड के बच्चे थे, और उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे। और बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चे तशरीफ़ लाए और पेरेंट्स के साथ में आए, और हमको अच्छा लग रहा है कि मंसूरी जमात के सभी हमारे दोस्त भाई अहबाब सब साथ में मिलकर ये काम को उठाए। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक जमात का जो प्रोग्राम हुआ है, वो जमात के प्रोग्राम में सब बच्चे, उनके पेरेंट्स और गणमान्य अतिथि वगैरह आए हैं। और शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। हमारे फ़हीम भाई है, सलीम भाई है, एक लोगों में जज्बा आया है जो मंसूरी समाज में शायद मेरे ख्याल से 2-4 साल पहले, 3 साल पहले नहीं था। तो एक प्रोग्राम लेके फ़हीम भाई चले, उसके बाद कुछ लोग और जुड़े अपने अपने तरीके से, सबने अपना अपना काम स्टार्ट किया। इसके पहले एक हमारी जो मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक प्रोग्राम हुआ था माशाल्लाह, उसमें भी काफ़ी लोग आए, बच्चे आए। बच्चों को जब कोई चीज़ मिलती है, अप्रिशिएट मिलता है, तो वो और आगे जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जो पहला प्रोग्राम मंसूरी जमात ने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, उसकी तुलना में आज मेरे ख्याल से 80% ग्रोथ है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, मुझे लगता है ये काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म लेवल पे होना चाहिए। शायद चिटनीस पार्क में कर लेंगे इंशाल्लाह, है ना? सब मिलके बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। भैया सुरेश भट्ट वगैरह में इंशाल्लाह उसकी प्लानिंग अभी से स्टार्ट करेंगे, और हम सब आपस में मिलके उसको सेट करके आगे। और समाज से मेरी अपील यही है कि समाज को भी चाहिए अपना योगदान जमात को दे। बिना फाइनेंशियली कुछ नहीं होता। आप बोलोगे कि भाई फ़हीम भाई आप कमेटी के सेक्रेटरी है, आप बिल्डिंग बना के तो हो नहीं सकता, आपको अपना योगदान देना पड़ेगा। ये नुमाइंदे हैं, हम नुमाइंदे आपके, हम एक वर्कआउट कर रहे हैं, अपना वक्त निकाल के एक वर्कआउट कर रहे हैं। बिना फाइनेंशियली सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला। साल ये चलाएंगे, साल भर हम चलाएंगे, साल भर ये चलाएंगे, 3 साल बाद फिर वही हाल आएगा जो 70 साल पहले वाला हाल था। आज के लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन लोगों ने इस चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए। और जो बच्चे हैं उन लोगों ने, और ये जो सब गणमान्य अतिथि वगैरह आए हैं, हमारे इंजीनियर साहब, एजाज बख्शी साहब, हाजी हबीब साहब, तो बहुत से लोग हैं, ये लोग अब जुड़े हैं। तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से फ़हीम भाई अल्लाह ने चाहा तो इस बार कामयाबी होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम मंसूरी। सबसे पहले मंसूरी जमात का मैं स्वागत करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेहनत करने वाले जो हमारे फ़हीम भाई है और फारूक साहब और भी तुम्हारा टीम वर्क है, इन्होंने बहुत मेहनत की। साथ ही हमारे पटेल साहब ने भी काफ़ी मेहनत की। जिस तरीके से प्रोग्राम को आगाज़ और किया गया है, नहायत ही बहुत बेहतर है। ऐसा प्रोग्राम जो आज तक के देखा नहीं गया, कोई समाज में नहीं हुआ। कई समाजों में सिर्फ परिचय सम्मेलन होते हैं, मगर हमारा जमात मंसूरी यह जमात का जो प्रोग्राम है, एजुकेशन को हाईलाइट करते हुए, बच्चों को प्रस्ताव बढ़ाते हुए उस काम को अंजाम दे रहे हैं। साल भर पहले इन्होंने एक प्रोग्राम की मोमेंट रखी थी, उस प्रोग्राम के मार्फत और आज के हिसाब से जो प्रोग्राम लिया गया है, इसमें सही में इनमें एक रंग लाया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। मैं तो कहूँगा कि 100% सक्सेस हुआ है। हमने भी एक जमात मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम लिया था, उसमें भी काफ़ी प्रस्ताव मिला था, और इन्हीं लोगों की सबकी मदद से हुआ था। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबको अलग अलग ना करते हुए हम प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम होके उस प्रोग्राम को अंजाम दे, ये सबसे बेहतर है। अभी मैं वही बोलने वाला था, क्यों अलग अलग घूम रहे हैं आप? नहीं तो मैं क्यों, देखिए ऐसा है, ये कर रहे हैं, सुनो आली जनाब, मेरी 2 बात सुन लीजिए। आली जनाब, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती, मगर ख्याल एक है, करने का मकसद एक है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे सभी रहनुमा लोग एक साथ बैठेंगे उस काम को अंजाम देंगे और इससे बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की मदद से, हमारी मदद से, ये सारे बुज़ुर्ग लोग हैं, इन लोगों के सहयोग से हमने मंसूरी जमात के लिए कुछ लैंड भी ली है, कुछ लैंड भी लिए, लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लैंड है, 25 लाख रुपए उसमें दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी आप लोगों की राय मशवरा से उस काम को अंजाम देंगे और हम चाहते हैं कि हाजी साहब की हमारी दुआ और आप लोगों की पूरी टीम की दुआ हमारे साथ रहे और हम बच्चों पे इनकी सरपरस्ती रहे इस काम को अंजाम देने के लिए। बस ये 2 शब्द बोलते। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब लोग आए तो बड़ी खुशी हुई और काफ़ी बच्चे भी इस टाइम बहुत जुड़े हैं और उनको भी जो इनामात मिले बहुत खुश हुए, उनके माँ बाप भी बहुत खुश हुए। कई लोगों के माँ बाप के तो आंसू भी निकले, समझे, प्राइज़ देते टाइम। असली में क्या स्टेज पे जो है माँ बाप के समेत बुलाना था, वो अकेले बुलाने में थोड़ा सा फर्क, माँ बाप के साथ बुलाते तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उस बात को ध्यान रखेंगे। वो अगले प्रोग्राम में जो गलती अगर हमसे हुई है उसको सुधारने की कोशिश करें, उसको नोट कर लिया। जैसे कि अभी सलीम साहब ने बोला कि सब मिलके एक प्रोग्राम को करना है, वो कब कर रहे हैं? अरे मैं तो पहले ही फरमाइश किया था एक प्रोग्राम करने का, पहले ही फरमाइश। पूछो, ये खड़े हैं। बस हम चाहेंगे आगे पहले ही मैंने बोला था, मैंने आप जुड़ जाओ, मैं सब मिलके अपन एक बड़ा प्रोग्राम करें। इंशाल्लाह समय आने पर वो सब हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि अभी विधानसभा का टाइम है, अपने सूझबूझ से, अपने ख्याल से कुछ अच्छा सा निर्णय ले। वो कैसा लेना है वो सबको सोचना है। हमारी ताकत, हमारे वजूद दिखाने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा। वो क्या करना है वो खुद अपना, अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ताला ने सूझबूझ दी है, उसका इस्तेमाल करें और उस काम को अंजाम दें, ये मेरी एक तमन्ना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 7 साल से नागपुर में हूँ, पहले बम्बई में था, अभी 7 साल से नागपुर में हूँ। और मंसूरी जमात से जब बम्बई में हम लोग बताते थे कि हमारी एक जमात है और हमारी वालदा ने जो है, हम लोग वहाँ रहे 4 भाई 2 बहनें, लेकिन वालदा ने एक भी मंसूरी जमात के बगैर बच्ची नहीं मांगी। उनका कहना था वालिद का भी, अपनी जमात की बच्चियाँ कहाँ जाएंगी। तो मेरे जो इंस्पेक्टर थे साले साहब, मेरी 94 की शादी है, वो मंसूरी थी, तो वो बोले बम्बई वाले, ये मैं को यकीन नहीं हो रहा, बोले बम्बई वाले करके और अपनी बिरादरी के। तो हमारे फुप्पा बुनकट्टा से आए, बोले मेरा भतीजा है और उन्होंने यकीन बनाया कि ये मंसूरी है और प्योर है, बोले इसमें मिलावट नहीं है, प्योर देसी घी के, बोले। तो हिसाब से हमें पता था प्योर है। हाँ, इनको कार भाई को पता था। तो और आज का जो प्रोग्राम था, फ़हीम भाई को और हमारी जो पूरी टीम है, जैसे कोर टीम वगैरह, और ख़ास तौर से जैसे सलीम जावेद साहब है हमारे, अभी हाजिर नहीं है वो, अरे इधर है क्या। हाँ, और इनके और जो यानी बातचीत करने का जो ढंग है, ये है सबसे पहले अखलाक। इस्लाम में सबसे पहले अखलाक की तरजीह दी जाती है। टॉन से मालूम पड़ता है आदमी के अंदर ज़ुबान में, आदमी अल्लाह ताला ने ज़ुबान को दस्तरखान का हुक्म दिया है, दस्तरखान पे कोई पाखाना नहीं रख सकता। इसी तरह से अल्लाह ताला ने ज़ुबान को दस्तरखान का है। तो जब बात होती है मंसूरी बिरादरी की और ख़ास तौर से हमारे हबीब भाई की, तो ये हमारे जो हबीब भाई साहब है, इनका जो खुलूस है और इखलास और जो ट्विनिंग है इनकी और फ़हीम भाई वगैरह की, इससे मंसूरी जमात जो पहले बात करते थे, अरे आना वो जाना वो सुबरी ख़त्म हो गई है और बहुत एजुकेशन से हाई हो रहे आज। और जबकि जो हमारे पठान और सैयद थे, वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम के नहीं मांग रहे, पिंजारों की लड़की लाना है, बोले इतने अखलाक आ गए। नहीं तो है, लेकिन हमारे भी ऐसे चल रहा है, पहले ऐसा गिरा के देखते थे, लेकिन आज मंसूरी जमात को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, शुक्र है और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। मेहनती लोग हैं हम लोग मेहनती लोग हैं। कौन सा मैदान है जिसमें हम लोग पीछे है? एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, और जो दिख रहा है ये एजुकेशन में हम लोग आगे जा रहे हैं। और हम लोग पिछड़े हुए थे, 2 टीम में बिछड़ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाजी हबीब साहब ने जो शुरुआत की फ़हीम भाई ने, इससे हम लोग जुड़ रहे हैं। और जैसे हमारे एक दोस्त है अजीज़ मेरे, अकबर भाई अलमारी वाले, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ। अकबर भाई अलमारी वाले को मैंने समझाया, वो मेरे दोस्त भी बम्बई से आता था, तो उनका कोई प्रोग्राम रहा, नियाज फातिहा, तो अपन हाजिर हो जाते थे। अभी भी मेरी मुलाकात हुई इनसे, मैंने बोला एक हो जाओ ना यार, और नेक हो जाओ, एक होंगे जब नेक हो जाएंगे। हमने तो ऐलान किए ना, हाँ बात है, एक हो जाओ नेक हो जाओ। हाँ, हमने तो मीडिया के सामने अभी कहा ऐलान किया है कि हाजी साहब की दुआ और उनकी छत्र छाया में हमको रहना है, मिलके रहना है।
समझे? इसलिए मिलके रहेंगे तो एक रहेंगे, कोई दंगाल हमारी हाँ और एक है हाँ नेक है तो सेफ है। देखो 2 क्षेत्र है, एक है कमर्शियल क्षेत्र, एक है एजुकेशन सर, यानी सर्विसमैन क्षेत्र। अगर वो दोनों अलग रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक टीम में लोग पूरे कमर्शियल लोग हैं, एक टीम में जो सर्विस पसंद। देखिए ये बात सही बोल रहे हैं हमारे सलीम भाई। मतलब है कि दोनों अगर टीम मिल जाती है, आपका नॉलेज इनका आर्थिक, फिर आपकी ताकत देखो कौन क्या बोलता है। मैं दूसरी बात भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे जमात में आजकल के जो ज़्यादा होता है वो जमात में ही लोगों में एक में से रिश्ते करे, जिससे क्या होगा जो आज आप देखने में आ रहा है रिश्तों में साल भर में खटास आ रही है। इसका कारण क्या है? हमारी उनकी विचारधारा नहीं मिल रही, विचारधारा नहीं मिल रही। विचारधारा नहीं मिलने से बच्ची का नुकसान हो रहा है। तो मैं एक अपील करूंगा मंसूरी जमात से कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, कोशिश ये करें कि हम अपने जमातों में आपस में रिश्तों को तय करें। और इस काम को बहुत अच्छा अंजाम दे, बहुत अच्छा अंजाम दे रहे हो हमारे फ़हीम भाई है, फ़हीम कुरैशी साहब वगैरह जो लगाने पिछले 7-8 साल से अव्वल पर है। ये फ़हीम भाई हमारे फारूक भाई है, कोई अव्वल नहीं और ये नहीं। और एक पिक्चर आई थी हाजी मस्तान की, हाजी मस्तान की एक पिक्चर आई थी, उस पर अजय देवगन ने काम किया। उसमें बोला क्या बोला, गुजराती का पैसा और मुसलमान की डेयरिंग, दो चली तो बोले किसी को भी ठोक सकते। इसी तरह से नहीं मैं अलग जानने रहा हूँ, नहीं इसके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं वो बताने क्या जा रहा हूँ मैं आपको। वो जो डायलॉग है शाहरुख खान की पिक्चर में है, रईस में वो उसमें नहीं है। तो उसमें है ये डायलॉग। तो इसके लिए क्या चाहना है, हम अभी के मंसूरी जमात जो कर रही है इसके पीछे भी काफी पटाखे फोड़ रहे हैं। मेरे को एक साहब ने बोला ये कहाँ से जमात आई, मुसलमान तो सब मुसलमान है, हमारे जाफर नगर के काजी साहब है, हम जो है बोला हम मंसूरी है। हाँ खट्टे बोल रहे वो मेरे को, हाँ ऐसा भी बोल रहे वो, क्या बोलना अब उनको। अरे मोला एक भी स्मेल दिखा दे मोला, अब तो मोला बहुत हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मूल निवासी है पुराने, समझे क्या, सब मिलजुल के काम करो, इंशाल्लाह होगा। रोजगार सेक्टर, सर्विस पसंद लोग, ये सब मिलजुल के अगर हम ताकत बनाते हैं तो इंशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। और आज हम बिखरने से बदले एकजुटता में काम करेंगे और उस काम को अंजाम देंगे। हमारे बुजुर्ग लोग जो बैठ जाएंगे उस बात को विचारधारा रख के उस काम को अंजाम देंगे और खुशहाली है। आज हमारे बच्चों ने एजुकेशन में आज इतनी तरक्की की, उसी तरीके से हम लोग मेहनत कर करके आज बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं। हमारा 25 साल का पीछा देखो और 25 साल का आगे देखो, ये दोनों बहुत फर्क है। और सबकी खुशी में हमारी खुशी है बेशक, सबके कांधे से कांधा मिलाने में हमारी तरक्की है। तो हम यही चाहेंगे कि सब एक से कांधा मिलाए, एक एक को राय रखे। सुनना नहीं सुनना अपना काम है, मानना नहीं मानना अपना काम है। जो अच्छा लगे वो करे, ना कि कोई गलत हो। बस यही मेरा जो भी काम होगा आमराय लेके किया जाएगा।